अलीगढ़ के नूरपुर गांव से अमित सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और लखनऊ से अजीत सिंह हमारे साथ हैं। अमित, आप ग्राउंड पर आपने लोगों से बात की है। अब मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ये सारे आरोप झूठे हैं, लोगों को बहकाया गया है, लेकिन 110 परिवारों में से 100 परिवारों ने अपने घर के सामने ये लिख दिया कि हम ये छोड़ के जाना चाहते हैं। और ज्यादातर ये सारे परिवार दलित हैं जो ये कह रहे हैं कि कई वर्षों से कई बार ये हो चुका है कि वहाँ का जो मुस्लिम पक्ष है हमें प्रताड़ित करता है और हमारी बहन बेटियों के जो बारातें होती हैं उसमें भी वो खनन डालते हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है। जब मैंने गांव वालों से बातचीत की है तो उनका साफ साफ ये कहना था कि इससे पहले भी 4-5 शादियों में इसी तरीके का मामला सामने आ चुका है। जब भी उनकी बारात पहुंचती है और मस्जिद के सामने से गुजरती है तब वहां पर एक विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो आकर वहां पर हल्ला मचाते हैं, मारपीट करते हैं। तो ये पहली बार नहीं है। इसको लेकर गाँव में इससे पहले 4-5 बार पंचायत हो चुकी है। ये सीधे सीधे आरोप एक समुदाय के लोगों का दूसरे समुदाय पर। मैं आप सबसे पहले आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए, 26 मई के बाद से लगातार यहाँ पर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैनाती है। पीएससी का वैन आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीएससी का बस है ये। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात है इस गांव में। और इस गांव में जो लोकल पुलिस है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, क्योंकि जिन 11 लोगों का नामजद किया गया था, जिनको आरोपी बनाया गया है एफआईआर में, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। क्योंकि पुलिस लगातार रेड कर रही है उनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। एक तस्वीर और दिखाता हूँ आनंद आपको। देखिए, इस घर के बाहर जो ये पेंट देख सकते हैं नीले रंग का, इसी पेंट पर यहाँ पर लिख दिया गया था कि यहाँ पर घर बिकाऊ है। और उसके बाद जब पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा, उन्होंने लोगों को समझाया कि यहाँ से पलायन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है लोग समझे। एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर इस घर के बाहर अभी भी लिखा हुआ है कि ये घर बिकाऊ है। तो जो कुछ लोग तो मान गए कि पुलिस हाँ कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो लोग माने नहीं है, उनका भरोसा नहीं है कि क्योंकि पिछले 4 से 5 मामले ऐसे हैं, जैसा इनका आरोप है, कहना है कि उसमें पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब देखते हैं कि इस मामले में कार्रवाई होती है कि नहीं, तभी जाकर इसको मिटाएंगे। नहीं तो यहाँ से बेच के चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। फिलहाल पुलिस बल पूरे गांव में, नूरपुर गांव में तैनात है। और इस नूरपुर गांव की अगर पूरी आबादी की हम बात करें तो 750 के आसपास नूरपुर गांव की पूरी आबादी है। इसमें से 110 से 125 घर जाटव समाज का है और दूसरे समुदाय के लोगों का है। जी, दूसरे समुदाय यानी कि मुस्लिम समाज का है, ऐसा बोलिए। अगर जाटव समाज एक तरफ है तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज है और ये दलित मुस्लिम में लड़ाई है और ये सीधी बात है ग्राउंड पर। और इस पर किसी इस पर पीछे हटने की क्या बात है? क्योंकि यहाँ सामने लोग, वहां पर गांव वाले कह रहे हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है। आप सारे घरों में देख रहे हैं, तस्वीरों में देखिए किस तरह लिखा है कि ये घर बिकाऊ है। और 110 परिवारों में से लिखा है, सभी जाटव दलित परिवार हैं और जिनका जो ये कह रहे हैं कि हमें प्रताड़ित किया जाता है, कि हमें हमारी बारात निकालने नहीं दिया जाता। हालांकि मकान बिकाऊ का विज्ञापन वायरल होने के बाद प्रशासन से लेकर हर कोई अलर्ट हो गया। प्रशासन के समझाने और भरोसा देने के बाद गांव के कुछ लोगों ने दीवारों पर से लिखा मकान बिकाऊ है मिटा तो दिया है, लेकिन कई सब जगह से अभी भी वो लगा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई होती है। हालांकि अब मुस्लिम पक्ष इन आरोपों से इनकार कर रहा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि बारात में किसी तरह की मारपीट नहीं हुई। इनका दावा है कि पूरा गांव प्यार और भाईचारे से रहता है। इनके मुताबिक कुछ लोगों ने बहकावे में आकर यह कदम उठाया, तो 100 परिवारों ने बहकावे में आकर यह कदम उठाया। सुनिए। नूरपुर गांव में 2 गुटों में, 2 समुदाय में आपस में टकराव का मामला सामने आया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं, उसी स्पॉट पे मौजूद हूं जहां पर 2 समुदायों के बीच टकराव का मामला सामने आया है। मेरे साथ यहां पर कई लोग मौजूद हैं। एक समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके साथ मारपीट हुई है। जब उनकी बारात आ रही थी तब बारात में मारपीट हुई है और इस वजह से उन्होंने अपने घर के आगे लिख दिया कि यह घर बिकाऊ है, यहाँ से पलायन करना चाह रहे थे। फिलहाल इस पूरे मसले पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मेरे साथ यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, आप लोग एक ही गांव में रहते हैं, आप लोग एक तरफ रहते हैं, दूसरे तरफ दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं। क्या हुआ था 26 मई के शाम को? मई की घटना अभी मौलाना इमरान साहब ने बताई है, वो बिल्कुल सही है। उस दिन इन लोगों की बारात आई थी तो नमाज का वक्त था, डीजे बज रहा था, इनसे मना किया गया था। ये लोग नहीं माने कि यहीं बजाएंगे। उसके बाद इन लोगों से ना ही कोई मार पिटाई हुई, ना ही कोई लाठी डंडा कुछ भी, ना ही कोई गाली गलौज हुई है। ये लोग चले गए हैं। उसके बाद इनके साथ में कुछ उपद्रवी लोग मिल गए हैं और उन्होंने इनको भड़काया और जो इन्होंने घर के आगे लिख दिया कि ये घर बिकाऊ है, पलायन करना चाह रहे थे। ये उपद्रवी लोग जो हैं उन्होंने इनको बहकाया कि आप ये घर बिकाऊ और हमको यहाँ से पलायन करने की नौबत आ रही है, ये सब आप लिखिए ताकि ये मामला हाईलाइट हो मीडिया में और यहाँ नेता नगरी हो जाए। इसलिए ये सब कराया गया है। बाकी यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं हुआ है। हमारा गाँव हमेशा से
एक सांप्रदायिक सौहार्द का गांव रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को दी जाती है। सब लोग बड़े प्यार से और प्रेम से भाईचारे से रहते हैं। अच्छा, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि पहले भी 4-5 बारातों के साथ इस तरीके से मारपीट हुई है। नहीं, उसी तरीके से मामला, ऐसा कोई बात ही नहीं हुई आज तक। ये तो खामखा के एक सरासर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया हुआ है। ऐसा कोई मामला नहीं हुआ आज तक। आज तक मामला नहीं हुआ। नहीं। ये बताइए, पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस कह रही है कि वो लगातार रेड कर रही है गिरफ्तार करने के लिए। क्या कहना है, पुलिस आ रही है यहाँ पे? जी, पुलिस तो आ रही है, मगर पुलिस आने के बाद में पुलिस अपना काम कर रही है। मगर ये जो एफआईआर हुई है बेबुनियादी है और झूठ है, सब सरासर ये पुलिस भी जानती है और बाकी लोग भी जानते हैं। हम इसी गांव से हैं, सारी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा ये सुनने में आ रहा है, जो बताया जा रहा है कि मतलब मारपीट हुई है, तोड़फोड़ हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ पर। सिर्फ असर की नमाज का वक्त हो रहा था 5:15 बजे। उस वक्त डीजे को मस्जिद के पास में बजने से मना करा था, बस के आगे बजा लें, बस इतना हुआ है। उसके बाद में अपने आप ही मतलब जो भी कुछ इन्होंने हड़कम मचाया, खुद ही मचाया, जितना बवाल फैला। अजीत सिंह भी हमारे साथ है, लेकिन मैं अमित से जानना चाहूंगा। अमित, आपने मुस्लिम पक्ष से भी बात की। उनका यह कहना है कि मस्जिद के सामने क्योंकि असर की नमाज का वक्त था तो डीजे से कहा गया अभी म्यूजिक यहां मत बजाओ, आगे बजा लो। इतनी सी ही बात थी, लेकिन इस पर अब पॉलिटिक्स हो रही है। जानबूझ के परिवारों को, जाटव परिवारों को, दलित परिवारों को भड़काया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो 1, 2, 3 परिवार होते, जिस परिवार की के जहां शादी थी वो प्रोटेस्ट करते। लेकिन 100 परिवारों ने अपने घरों के आगे अगर लिखा है तो क्या इसके पीछे एक मोटिवेटेड पॉलिटिकल एजेंडा है? तथ्य क्या है? देखिए आनंद, जब मेरी यहाँ पर लोगों से बातचीत हुई थी तो जाटव समाज जिनके घर पे बारात आनी थी, उनका साफ साफ कहना था कि जो बारात आई थी वो 3:30 बजे से 4 बजे के आसपास वो मस्जिद के सामने से निकल रही थी। तो वहीं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो मस्जिद के मौलवी खासतौर से, उनका कहना था कि 5:15 बजे बारात मस्जिद के सामने से गुजर रही थी जब नमाज का वक्त था। लेकिन जो जाटव समाज है उनका कहना है कि 3:30 बजे के आसपास, 3:30 से 4 बजे के आसपास ये बारात जो है मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। तो इसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी है और इस बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो सुबह से ही यहाँ पर है और सुबह से ही देख रहे हैं कि जो लोकल थाना है टप्पल पुलिस स्टेशन, उसके जो आयु वगैरह है वो लगातार यहाँ पर गांव में है। वो लगातार हर एक घर में लगातार वो पूछताछ कर रहे हैं और खास तौर से उन 11 लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है, जिन पर आरोप लगाया गया है। तो उसके कुछ वीडियोज भी सामने आए हैं जो जिस तरीके से यहाँ पर जो मारपीट हुई है दोनों गुटों में, उसके वीडियो भी सामने आए हैं। उस वीडियो की भी तफ्तीश कर रही है। जब मेरी यहाँ पर लोकल पुलिस में बात हुई, जब यहाँ के इलाके के इस जिले के एसपी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हर एक एंगल से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और जहां तक नेताओं के आने की बात है तो नेता जो है वो लगातार इस गांव में पहुंच रहे हैं, जाटव समाज के लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं और जाटव समाज को ये समझा रहे हैं कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पलायन करने की जरूरत नहीं है, पुलिस अपना काम करेगी। और पुलिस के तरफ से भी जाटव समाज को यही कहा जा रहा था कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो कानून के तहत जो बनता है, जो कार्रवाई बनती है वो पुलिस जरूर करेगी। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि समय पर भी अब